समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनको क्या क्या कुछ फ़ायदे हुए, उनके अनुभव अपन यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं थोड़े, तो आप थोड़े एक बार खड़े हो जाएं। आप इस मंदिर से कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं इस मंदिर से लगभग पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर वर्ष यहाँ पर जो ये सत्संग होती, पूजा होती है, इसमें आता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले हमारी पारिवारिक परिस्थिति हुई थी। वैसे मैं सामान्य रूप से आता जाता रहता था, ज़्यादा मेरा इतना भाव झुकाव नहीं था, लेकिन एक हमारे अभी शादी हुई थी घर में, तो काफ़ी एकदम कोई इसी बात को लेकर के काफ़ी काउंटर हो गया था ऐसा। तो हमारे पुत्र वधू के पुत्र के बीच में तो काफ़ी तनातनी हो गई थी उस बात में, लेकिन वो उसमें नाराज़गी हुई थी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, मैं इनके पास आया तो इन्होंने कहा आप एक नारियल चढ़ाइए यहाँ और अपना भाव वहाँ कीजिए। मंगलवार का दिन था उस दिन, और मंगलवार को हमने जब जैसे चढ़ाया वापस टोटल जो है सुख शांति से हो गई। जो बात थी, जो पीड़ा मन में थी पुत्र वधू के, वो दूर हो गई। और वो पुत्र वधू कोई लल्लू पंजू नहीं, छोटी नहीं, RS पुत्र वधू RS है और मेरा पुत्र भी RS है। ये पुत्र वधू भी कार्यरत है और दोनों में शांति है। और आपकी आस्था यहाँ पे मंदिर के प्रति बहुत मजबूत है। हो गई है, तो जो भी बात होगी ये और बढ़ जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जमीन अगर हम जिन्हें माँ अम्बे के नाम से दिए और उसमें से भी उन्होंने कुछ पैसे कम किए, दृष्टि भी किया जगह आप मुंशी जी हैं। फिर क्या है कि जब से मैं मेरा एक होता था यादगार, मैंने माता जी को हुक्म से हमारे आगे भी आपका इस मंदिर के प्रति कोई अनुभव हो ऐसा? मैं इस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ 5 सालों से, और वैसे मतलब जो है इस स्थान पे आने के बाद में जीवन जीने का जो मकसद है वो एक रास्ता मिल रहा है और अच्छी सोच और सूझबूझ मिलती है, जिससे आदमी किसी भी प्रकार के संकट से मतलब जो है मुक्त हो जाता है आने के बाद में, और आदमी के जीवन जीने का जो है मतलब जो दुख है दूर है सब सारे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से इस स्थान का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और मेरे भी जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे संकट आए, जिससे मैं जब भी संकट आया तो मैं यहाँ पे मंदिर पे स्थान पे आकर के मन्नत मांगी, तो वो मेरी आज तक सब पूर्ण हुई है। इसलिए मतलब मैं इस मंदिर के स्थान से बहुत ही गहराई से और तन मन धन से जुड़ा हुआ। अभी मैंने महिलाओं से कोई सवाल किया तो उधर से एक देसी दवाई वाली कोई बात आई थी। हाँ। तो आपके जानकारी में ऐसा कोई है राजू भाई, देसी दवाई का कोई ऐसा इलाज? देसी दवाइयाँ का इलाज तो राजू भाई के साथ मैं बहुत लंबे 5 सालों से जुड़ा हूँ, तब से देख रहा हूँ। नहीं, उसका रिजल्ट कैसा क्या? हाँ, इनके द्वारा जो बताए गए रिजल्ट है वो मेरे को पहले मैं 1% भी भरोसा इन पर नहीं करता था देसी दवाई के मामले में, कि भाई देसी दवाई ठीक है, ये मतलब होंगे वेद जानकार है, मतलब मैं भी मतलब काफ़ी इसके में नॉलेज रखता था। लेकिन मैंने इनको मतलब जो है जिनका भी मैंने इनको रिजल्ट पूछा है, मैंने कहा जब तक मैं जो प्रूफली रिजल्ट जहाँ पे जिन लोगों का फ़ायदा हुआ उनसे मेरे से मुलाकात नहीं कराओगे तब तक मैं भरोसा नहीं करता। तो राजेंद्र जी ने इस तरह से 4-5 लोगों के जो मतलब किसी के मतलब संतान जो है वो नहीं हो रही, तो इन्होंने जो देसी दवाइयाँ दी उससे संतान भी हुई है, घुटनों के दर्द की भी ये तो एक विज्ञान को चैलेंज वाली बात हो गई, जिसके संतान नहीं हो रही उसको दवाई से संतान होना। ऐसे कितने अनुभव आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कम से कम 7-8 अनुभव ऐसे हैं जिसे माता जी की असीम कृपा भी हुई है और इनके जो द्वारा देसी दवाइयाँ दी गई है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मतलब पूरे हिंदुस्तान निवासियों को बताना चाहेंगे जिनको अगर संतान संबंधी कोई समस्या हो तो या माता जी के यहाँ मन्नत मांग सकते हैं, माता जी के यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल, जो है माता जी के यहाँ पे मन्नत भी मांग सकते हैं, और इसके साथ में जो राजू भाई अपने अनुभव के हिसाब से जो दवाइयाँ देते हैं उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जिससे मतलब संतान जो है प्राप्ति हुई है लोगों को। साढ़े और बाद में क्योंकि वहीं प्रधान देना है मेरे को, तो ये भावना हो तो मैं फंस आऊँगा इतने ऐसा करेगा उन टाइम में, तो आपने मुझे याद करना, तो मैं आया, मेरे काम पार हो गया आपका काम। बिल्कुल, माता जी ने किया जो माता जी ने किया, मैं साया वो काम पूरा हो गया। मैं भी बोल के जाऊँ कोई माता जी को आज काम? बोल चुका, जब आपकी काम पार पक्का? पक्का।
आपको कोई ऐसा मंदिर से फ़ायदा या ऐसा कोई ऐसा अनुभव हुआ कि ये राजेंद्र जी कहीं झूठ मूठ ऐसा कुछ है? पूरी मतलब सत्यता है एकदम। आप इस मंदिर से कितने समय से जुड़े हुए और आपको कोई फ़ायदा हुआ हो ऐसा कुछ? 10-15 साल हो गए ऐसे मंदिर से जुड़े हुए, लेकिन मुझे पक्का निश्चय हुआ। मेरे बहुत बीमारी थी पहले, शुरुआत में बहुत बीमारी थी, बहुत बीमारी, हॉस्पिटल से भी वो तैयार नहीं हुई। यहाँ आकर मुझे मतलब एक बार मैं ख़राब हुई थी, मतलब बीमारी पेट के कारण, पेट की बीमारी थी मुझे। यहाँ से देसी दवाई और माता जी की कृपा से मुझे पेट वो सुख दूध घबराहट सब कुछ भी था वो ख़त्म हो गए। और बाबा और मतलब माता जी की कृपा से मुझे सब कुछ वो तकलीफ थी वो पूरी मेट हो गई। देसी दवाई किसने दी? देसी दवाई से दी राजू भाई ने। राजू भाई जो अपने गादीपति है, गादीपति देसी दवाई जो देता है ये? देसी दवाई देते हैं। और माता जी को जो पद है, जो माता जी की शक्ति है, वो बहुत इतनी खतरनाक शक्ति है। जो वो प्रवेश माता जी जब करते हैं तब वो मुझे इतनी घबराहट होती है, पर अब मुझे घबराहट नहीं होती है। मतलब सबसे आप पहला कुल मिला वो- के आपका जीवन जो आज सुख में बीत रहा है वो उसका पूरी आप मतलब माता जी को की कृपा यहाँ है, पे मुझे कृपा से हो रहा है। माता जी की कृपा है। और शक्तियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे। माता जी की शक्ति बहुत इतनी तेज है, जो वो कोई भी कष्ट पीड़ा है उससे देख तो ये मतलब खत्म हो जाती है। मेरे को आपका यहाँ- मंदिर के प्रति क्या अनुभव है? आपको मंदिर से क्या फ़ायदा हुआ या यहाँ आस्था कितने समय से आप जुड़े हुए हैं इसके बारे में? मैं यहाँ 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ माता जी के प्रति बहुत बहुत विश्वास है। मेरा लड़का 3 साल का था तब से उसको खांसी थी। एक खुराक लेने के बाद उसको खांसी बंद हो गई। 1 महीने का खुराक दिया था, उसके बाद इसको खांसी बंद हो गई। जब भी मन उठता है तो बीच के दिन हम यहाँ आते हैं, तो प्रसाद होता है लेके आते हैं, उससे हमें फ़ायदा मिलता है, विश्वास होता है। जो भी कुछ होता है माता जी के प्रति हमें विश्वास है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। आज हमें 9 साल से बहुत प्रार्थना और स्थापना से हम यहाँ खुशी से आते हैं, खुशी से यहाँ से जाते हैं। आज हमें विश्वास है कि माता जी के आगे जो भी अच्छा होगा वो मेरे परिवार में अच्छा हो रहा है और होता रहेगा। सर्व समाज और सर्व धर्म को साथ लेकर चलने वाला स्थान है ये। अब यहाँ पे एक हमारे बीच बुजुर्ग विराजे हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा। मंदिर है ये, एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ खासियत, जहाँ भी कोई पंडित किसी मंदिर के वो अधिकार करके बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ हरिजन से लेकर ब्राह्मण तक सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आपसे कुछ जानना चाहिए। मेरी माता जी के प्रति बहुत ही गहरी श्रद्धा है और आस्था है, और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है। मेरे को यहाँ से जुड़े हुए 1 साल हो गया है, और इससे पहले मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। और भाई साहब राजेंद्र जी से मिलने से पहले मैंने पता नहीं कितने धागे बांध रखे थे, कितने लॉकेट लटका रखे थे, और कई तरह के अंधविश्वास से मतलब गिरा हुआ था मैं। यहाँ आने के बाद में मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको अंधविश्वास से दूर कर दिया जाता है, और किसी भी तरह से भ्रमित नहीं रहता आदमी बिल्कुल ही एक ईश्वर के प्रति, देवीय शक्ति के प्रति एकनिष्ठ होकर के आस्थावान हो जाता है और भ्रमित नहीं होता है। और जब भ्रमित नहीं होता है, आदमी एकाग्रचित हो जाता है, तो उसका दिमाग शांत हो जाता है और उसके सभी कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही भाई साहब है जो सभी लोगों को मतलब आयुर्वेदिक, हर्बल और शुद्ध देसी दवाइयाँ खुद हाथ से कूट पीस करके देते हैं, जो सस्ती, निर्दोष और उच्च कोटि की दवाइयाँ होती है, जिनसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और काफ़ी लोग तैयार होते हैं। हॉस्पिटल्स में लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आदमी दवाई लेता है तो 24 घंटे से उसके रिजल्ट चालू हो जाते हैं, और 15 दिन से 1 महीने के अंदर आदमी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी बात है, और मैं ज़िंदगी भर यहीं से जुड़ा रहूँगा। और मुझे अब मेरा दिमाग इतना शांत और कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि मुझे कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। मंदिर के प्रति आपका कोई ऐसा अनुभव या आपको कोई ऐसा लगा हो कि इस मंदिर से मुझे ये बेनिफिट्स हुआ हो, या मंदिर से आने से मेरे शरीर में कोई बदलाव हुआ हो, या ऐसी कोई अनुभव मुझे? काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ पर माता जी को भोग देने के लिए आता हूँ, और यहाँ पर जो काफ़ी आस्तिक जो आते हैं, माता जी के जो और बड़े बड़े भक्त आते हैं, और उनकी जो आस्था देखकर और उनके जो अनुभव मैं भी यहाँ पर सुनता हूँ उनके,
बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। और मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक अच्छी शांति का एहसास होता है और माता जी के प्रति मेरी आस्था है और माता जी ने मुझे बहुत अच्छा संतोष और शांति प्रदान की है। और मैं यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आकर के माता जी का जो है इनके आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करें। तो ये थे के प्रति आपका कोई अनुभव? मंदिर के प्रति अनुभव अच्छा है। यहाँ जब भी आते हैं सुख शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। कभी भी कोई भी दुख तकलीफ हो तो उसमें कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ आते हैं, हम आराम से बिल्कुल शांति प्रदान करता शरीर और सुकून का इस मंदिर के माता जी के प्रति कोई ऐसा अनुभव जो आपको हुआ हो भाई कि ये माता जी के कारण मुझे ऐसा हुआ, ऐसा कोई अनुभव बताइए। माता जी के मंदिर के मेरी बहुत आस्था है, ठीक है। और माता जी को मैं तन मन धन से सहयोग करता हूँ और मेरा कोई भी काम होता है वो सफल होता है माता जी के नाम में। आपका मंदिर के प्रति जो आस्था है, ऐसा कोई आपका अनुभव बताइए जो आपको लगा कि माता जी की वजह से हुआ, ये इस मंदिर की वजह से हुआ, ऐसा कोई अनुभव बताइए। ये माता जी के हिसाब से जो कुछ भी बताइए क्या क्या। मंदिर में तब से ये मंदिर की ज़मीन खरीदी, माता जी की आस्था थी, तब सब पैसे करके थोड़ी सी आवाज़ तेज इकट्ठा करके पैसे दिए ज़मीन खरीदी। अच्छा, आप यहाँ पे घूमते रहते हैं? माता जी की जोत चलती रहती है? कभी माता जी दिखे आपको? माता जी नहीं दिखे? का इस मंदिर के माता जी के प्रति कोई ऐसा अनुभव जो आपको हुआ हो भाई कि ये माता जी के कारण मुझे ऐसा हुआ, ऐसा कोई अनुभव बताइए। माता जी के मंदिर के मेरी बहुत आस्था है, ठीक है। और माता जी को मैं तन मन धन से सहयोग करता हूँ और मेरा कोई भी काम होता है वो सफल होता है माता जी के नाम में। आपका मंदिर के प्रति जो आस्था है, ऐसा कोई आपका अनुभव बताइए जो आपको लगा कि माता जी की वजह से हुआ, ये इस मंदिर की वजह से हुआ, ऐसा कोई अनुभव बताइए। ये माता जी के हिसाब से जो कुछ भी बताइए क्या क्या। मंदिर में तब से ये मंदिर की ज़मीन खरीदी, माता जी की आस्था थी, तब सब पैसे करके थोड़ी सी आवाज़ तेज इकट्ठा करके पैसे दिए ज़मीन खरीदी। अच्छा, आप यहाँ पे घूमते रहते हैं? माता जी की जोत चलती रहती है? कभी माता जी दिखे आपको? माता जी नहीं दिखे? ये अभी हम राजेंद्र जी पटेल गादीपति जय अम्बे माता जी मंदिर उनसे रूबरू हुए और यहाँ के भक्तों श्रद्धालुओं से रूबरू हुए और यहाँ के जो लोगों को फ़ायदे हुए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन सब का अनुभव हमने यहाँ पे शेयर किया हमारे वीडियो में। सबसे बड़ी जो बात उभर कर हमारे सामने आई है, निसंतान जो आज भारत की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इस मंदिर से काफ़ी सैकड़ों लोग लाभान्वित है जिनको संतान की प्राप्ति यहाँ आने के बाद हुई है या माता जी की अनुकंपा से। तो ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे माता जी का एक विशेष हुक्म या आदेश या मतलब कह सकते हैं हर महीने की चांदनी बीज को यहाँ के गादीपति सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई समस्या हो तो वो यहाँ पे आके इनसे रूबरू हो सकता है, अपनी समस्या का समाधान इनसे करवा सकता है। हर महीने की बीज को ये यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, चांदनी बीज को। ये माता जी के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के जो अभी आए हुए श्रद्धालु जिनसे कुछ से हमने बात की है। सबका मिला जुला जो निष्कर्ष जो सामने निकला है वो ये कि यहाँ पे किसी को मानसिक शांति हुई, किसी को शारीरिक शांति हुई, किसी को बीमारी ठीक हुई, किसी को आर्थिक लाभ हुआ। कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिली है और मंदिर के प्रति जो चमत्कार की बात है वो इससे सभी जो श्रद्धालु हैं संतुष्ट लग रहे हैं कि भाई हम इस मंदिर से काफ़ी कुछ लाभान्वित हैं। जय अम्बे।